स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव रचित और आचार्य देव अमृत चंद्राचार्य देव प्ररूपित टीका को पहली गाथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली गाथा को जैसे हमने देखा था, उसके भावार्थ को ध्रुव, अचल और अनुपम इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए सर्वसिद्धों को नमस्कार करके अहो श्रुत केवलियों के द्वारा कथित यह समयसार नामक प्रापक ग्रंथ यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जो बताया कि इस विशेषण के द्वारा चारों गतियों में परनिमित्त से जो भ्रमण होता है उसका पंचम गति में व्यवच्छेद हो गया। अनादिकाल से जीव चारों गतियों में पर के निमित्त से यानी पर द्रव्य और पर भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करने से जिसे हम मिथ्यात्व या अज्ञान दशा भी कहते हैं, जिससे जो चारों गतियों में कहें या 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कहें जो हो रहा था, वहाँ से उनका विच्छेद यानी उनका नाश करके जो पंचम गति रूप ऐसी जो अनंत काल स्वरूप स्थिरता रूप जो गति है उसमें पहुंचने की जो बात बताई जाती है, जो हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, जिसका यानी परिभ्रमण का उस पंचम गति में जहाँ व्यवच्छेद हो जाता है, ऐसे गति की प्राप्त के लिए, मोक्ष गति के लिए, मोक्ष को पाने के लिए सारा हमारा पुरुषार्थ पर्याय में घटित होगा। और आगे कहते हैं कि वह जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ है उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है, इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती। ऐसा जो ध्रुव तत्व है, जिस ध्रुव तत्व को हम पंचम गति में पर्याय में प्रकट करके प्राप्त करते हैं, ऐसे गति की बात बताते हैं कि वह जगत में समस्त उपमा योग्य जिनके पदार्थ है उनसे विलक्षण, कोई चंद्रमा की उपमा देता है, कोई किसी की उपमा देता है, कोई कहीं कहीं हर जगह अपनी उपमा के द्वारा जो उसको प्ररूपित करने का प्रयास करता है, इन सारे उपमाओं से भी सर्वोत्कृष्ट उपमा योग्य ऐसा जो पदार्थ है, ऐसा यह विलक्षण अद्भुत महिमा वाला पदार्थ, कौन सा पदार्थ? हमारे स्वयं की आत्मा यानी कि मैं, ऐसा अद्भुत विलक्षण सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जो सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा जो मैं स्वयं हूँ, ऐसी जिसकी महिमा लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती, इसलिए उसे अनुपम कहा गया है।
किसी भी उपमा जिसे नहीं दी जा सकती, अपेक्षा से मात्र हम उसे सिद्ध स्वरूप की उपमा बताते हैं, क्योंकि सिद्धों का जो स्वरूप है वही स्वरूप निगोद से लेके ऊपर के सारे जीवों का बताया गया है। स्वरूप की अपेक्षा से निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा के स्वरूप में, स्वभाव में अंश मात्र का भी कहीं भेद नहीं है। इसलिए ऐसा विलक्षण अद्भुत महिमा वाला, ऐसा जो मेरा स्वरूप है, ऐसा जो मैं हूँ, जो किसी के उपमा देने लायक नहीं है, ऐसा अनुपम तत्व इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथनचित समानता जिसकी पाई जाती है, उसका पंचम गति में निराकरण हो गया है और उस गति का नाम ही अपवर्ग है। सारे वर्गों से हटकर सर्वोत्कृष्ट वर्ग में जो परिस्थापित होता है, ऐसे स्वरूप की, ऐसे स्वभाव की निरंतर हमें रमणता करने का पुरुषार्थ करने की बात बताई गई है, जिससे हम पंचम गति में उसका निराकरण करके अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में और स्वभाव में लीन हो सकते हैं। आगे कहते हैं, धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते हैं। मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं है, इसलिए उसे अपवर्ग कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार की व्यवस्था बताई जाती है, परंतु धर्म, अर्थ और काम जो पहले जो कुल गुरु की व्यवस्था चलती थी के प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मचर्याश्रम जिसे कहा जाता था, 20 साल तक ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करके उन गुरुकुलों में उन बच्चों को, उन जीवों को रखकर अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था आप संसार में छद्मस्त अवस्था में कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी एक धारा, उसकी एक व्यवस्था बताई जाती थी। और व्यवस्था के आधार पर ये जो अर्थ और काम के लिए भी, अर्थ के लिए जिसको हम आगे गृहस्थाश्रम कहते हैं, कि जिसमें अर्थ और काम का सेवन धर्म को साथ में रह के कैसे किया जा सकता है, और बाद में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की आराधना करके जीव मोक्ष गति को कैसे पा सकता है। इसलिए ये जो 3 वर्ग की जो अवस्था है, धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग कहलाते हैं। परंतु इन त्रिवर्ग के माध्यम से अंतिम में जिस मोक्ष गति की बात बताई जाती है, जो वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम के द्वारा प्रकट की जाती है, इस मोक्ष गति उस 3 वर्ग में नहीं आती है, इसलिए इस मोक्ष गति को अपवर्ग यहाँ कहा गया है। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं। उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके समय का, यानी सर्व पदार्थों का अथवा जीव पदार्थ का प्रकाशक, ऐसा जो प्राभृत नामक अर्हत प्रवचन का अवयव है, उसका अनादिकाल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूँ। अब यहाँ टीका में अमृत चंद्राचार्य देव हमको कहते हैं कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये जो प्रकाशन, ये जो टीका कर रहा हूँ, इसका एकमात्र कारण यही है जो मैं कर रहा हूँ और आपको भी करना है, सभी को, सभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले जीवों को करना है। तो क्या करना है कि अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके समय का, यानी आत्मा का, अपने स्वरूप का, सर्व पदार्थों का, यानी कि जीव पदार्थ का, ऐसा जो प्रकाशक, उसको प्रकाशन करने वाला ऐसा जो ये ग्रंथ है, उसको इस जिसे अर्हत प्रवचन भी कहा गया है। अर्हत प्रवचन का ही यह एक अवयव है और उस अवयव का प्रकाशन करते हुए जो अनादि काल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए
अब ये जो परिभाषण जो टीका बताई जा रही है उसका मूल उद्देश्य क्या है कि अनादि काल से स्वयं के और पर के मोह के अपने यानी ये जो पर्याय में जो प्रकट हो रहे हैं पर द्रव्य जो में एकत्व यानी मन वचन काया में जो एकत्व कर रखा है जिसे हमने मैं और मेरा मान रखा है और इस मन वचन काया के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मन में जो ये परभावों के ये मोह राग द्वेष के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं इन सब का और पर द्रव्य में जो एकत्वपना मैं मेरापना और कर्तृत्व भोक्तृत्वपना जो स्थापित हो रहा है इस सारे अपने और पर के मोह को जड़ मूल का उसका जड़ मूल से नाश करने के लिए मैं इसका परिभाषण करता हूँ। अब आगे कहते हैं वह अर्हत प्रवचन का अवयव अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होने से और केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले तथा स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवली गणधरों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। अब ये किसके प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं हमने जो आज दिन तक यानी अमरचंद्राचार्य देव कहते हैं कि शास्त्रों के माध्यम से जो हमने सुना है समझा है जाना है और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जिसका अनुभव किया है ऐसे अर्हत प्रवचन का अवयव ऐसा जो परमागम जो शब्द ब्रह्म से प्रकाशित हुआ है इसलिए कहा अक्षर से शब्द बने शब्द से वाक्य बने और वाक्य से शास्त्र बने। उन शास्त्रों के द्वारा जो हमने समझा है जाना है ऐसे सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले ऐसे केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत ऐसे केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि ऐसे केवली प्ररूपित द्वारा जो धर्म प्ररूपित किया गया है ऐसे धर्म की शरण लेके वहाँ तक पहुँचने का मैं निरंतर पुरुषार्थ करूं। इस पुरुषार्थ के आधार पर यह शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने वाला यह ग्रंथ सर्व पदार्थ के समूह को साक्षात करने वाले ऐसे केवली भगवान के द्वारा प्रमाणित होने से और केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले तथा स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवली गणधरों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है ऐसे अपने अनुभव के आधार पर यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह अन्यवादियों के आगम की भांति छद्मस्थ यानी अल्पज्ञानियों की कल्पना मात्र नहीं है कि जिसका अप्रमाण हो। किसी अल्पज्ञ के द्वारा या अल्पज्ञानियों के द्वारा मात्र कल्पना से कथित किया हुआ ग्रंथ नहीं है। अनंत गणधरों के द्वारा ज्ञानी पुरुषों के द्वारा और उसके द्वारा हमने अपने स्वयं अनुभव के द्वारा उसको यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। उसको हम संक्षिप्त में भावार्थ को वापस पढ़ेंगे। गाथा सूत्र में आचार्य देव में वक्ष्यामि कहा है उसका अर्थ टीकाकार में वच परिभाषण से धातु से परिभाषण किया है। उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है। उनमें भी एक से 20 प्राभृत अधिकार है। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राभृत है उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने समय प्राभृत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। सूत्र की 10 जातियाँ कही गई है। उनमें से एक परिभाषा जाति भी है जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करे वह परिभाषा कहलाती है। श्री कुंद आचार्य देव समय प्राभृत का परिभाषण करते हैं अर्थात वे समय प्राभृत के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाला
परिभाषा सूत्र रचते हैं। आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है, संसारी के लिए शुद्ध आत्मा जो साध्य है और सिद्ध साक्षात जो शुद्धात्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित माना है। यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। इसकी चर्चा टीकाकार ने मंगलाचरण पर की है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत है। इससे यह मानने वाले अन्य मतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। जैसे जो एक ही आत्मा मानते हैं, ऐसे ईश्वरवादियों का यहाँ खंडन किया गया है कि यहाँ अनंत सिद्ध होने की वजह से अनंत आत्माओं का प्ररूपण किया गया है। श्रुत केवली शब्द के अर्थ में श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं, तथा श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गणधर देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञानधर कहे गए हैं। उनसे समय प्राभृत की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है और अपने बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। अन्यवादी छद्मस्थ यानी अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपना भी बताया गया है। इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय यानी कहने योग्य है। उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द है उनका और शुद्ध आत्मा का वाच्य वाचक रूप संबंध जो है सो संबंध बताया गया है और शुद्धात्मा के यानी स्वरूप की प्राप्ति का ही होना एकमात्र प्रयोजन बताया गया है। इसलिए प्रथम गाथा में समय का प्राभृत कहने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है, इसलिए पहले उस समय को ही यहाँ कहने का दूसरी गाथा के माध्यम से प्रयास करते हैं। सभी साथ में दूसरी गाथा बोलेंगे। चरित दर्शन ज्ञान स्थित समय निश्चय जानना, स्थित कर्म पुद्गल के प्रवेशो पर समय जीव जानना। अर्थात हे भव्य, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है, उसे निश्चय से यानी वास्तव में स्वसमय जानो, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। गाथा दूसरी के माध्यम से स्वसमय और पर समय की परिभाषा यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुंद आचार्य के इस दूसरी गाथा पर अमृतचंद, पहले अपन एक भावार्थ देखते हैं, फिर उसकी टीका देखने का प्रयास करेंगे। भावार्थ में कहा, जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जैसे हम 6 द्रव्य या 6 वस्तु भी कहते हैं, उसमें एक जीवास्ति काय नाम की जो वस्तु है उसे यहाँ पदार्थ कहा गया है, जिसको हम व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा के नाम से भी पुकारते हैं। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चित की जाए वह पदार्थ है। अब इसको आगे टीका में विशेषण के द्वारा समझाया जाएगा। यह जीव पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप है, दर्शन ज्ञान में चेतना स्वरूप है और अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, और द्रव्य होने से
वस्तु है, गुण पर्यायवान है और उसका स्वपर प्रकाशक ज्ञान अनेकाकार रूप एक है और वह यानी जीव पदार्थ आकाश आदि से यानी जो 5 द्रव्य है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, इन सभी से भिन्न ऐसा असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है तथा अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। यानी अजीव तत्वों के, अजीव पदार्थों के साथ रहते हुए भी यदि इन जड़ पुद्गल परमाणुओं के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी जो सबसे भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है, ऐसा असाधारण जिसका चैतन्य गुण स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को जो नहीं छोड़ता, ऐसा जीव नामक पदार्थ ही समय है। ऐसे पदार्थ को स्वसमय, जीव कहें, स्वसमय कहें, आत्मा कहें, द्रव्य कहें, ज्ञायक कहें, जिस भी नाम से आप पुकारें, सिर्फ शब्दों का महत्व नहीं है, भाव भाषण का महत्व है कि शब्दों के द्वारा आप अपने दृष्टि को कहाँ करते हैं, अपने उपयोग को कहाँ स्थिर करते हैं। तो अनादिकाल से जो पर समय, पर द्रव्य, पर भावों में जो एकत्व हो रहा था, जो उपयोग भटक रहा था, उसी उपयोग को भटकते हुए छोड़कर एकमात्र अपने स्व समय पर, स्वद्रव्य पर, अपने स्वरूप पर, अपने शुद्धोपयोग में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे जिसका पुरुषार्थ करना है, ऐसे जीव नामक पदार्थ को ही यहाँ समय या आत्मा के नाम से हम पुकारते हैं। जब वह अपने स्वभाव में स्थित हो तब स्वसमय है और पर स्वभाव यानी राग द्वेष मोह रूप होकर रहे तब पर समय है। एक ही आत्मा की यानी जीव की यानी मेरी 2 अवस्था बताने का यहाँ प्रयास किया गया है। पर समय कोई पर नहीं है और स्व समय कोई स्व नहीं है, सिर्फ आत्मा की एक अवस्था रूप जो है, उस 2 अवस्था को यहाँ समझाने का पहले प्रयास किया जाता है। फिर अंत में तो सारी अवस्थाओं से हटकर हमें एकमात्र अपने स्वरूप की स्थिरता करनी है। अपेक्षा से जो भेद बताया जाता है वो सारे पर्याय में ही कथन होता है। इसलिए जो उपयोग स्व की ओर ढलता है, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थित होने का जो हम पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ के द्वारा जब हमारा उपयोग अपने स्वभाव में स्थित होता है, उस स्थिति को स्व समय कहने में आया है। और जब ये उपयोग यानी अज्ञानता की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, इस दर्शन मोह के उदय की वजह से जो उपयोग पर द्रव्य और पर भावों के निमित्त से, जो पर भाव ऐसे पर स्वभाव जिसे हम राग द्वेष और मोह के नाम से पुकारते हैं, उस रूप जब होता है और उस रूप होने की वजह से जो अनादि से कर्मों का बंध होता है, ऐसे जो 3 प्रकार के कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म का जो अनादिकाल से परिणमन आत्मा की इस अज्ञान और मिथ्यात्व दशा की वजह से हो रहा है, जिसे यहाँ पर समय कहा गया है। तो जीव का उपयोग जब परद्रव्य और पर भावों में जाता है, उसे हम यहाँ पर समय समझेंगे और जो स्वरूप की ओर आता है उसे स्व समय समझेंगे। इस प्रकार जीव के द्विविधता आती है, यानी जीव के ही 2 स्वरूप यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। इस दोनों स्वरूप को यथार्थ रूप से समझकर स्व समय, पर समय यानी जीव के आत्मा की ही 2 प्ररूपण, 2 अवस्था बताई गई है। एक पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से, जिसको परद्रव्य और परभाव की अपेक्षा से जो कर्मबंध का मूल कारण यहाँ बता रहे हैं, इसलिए पर समय में पर द्रव्य को नहीं लिया है, पर भावों को लिया है। क्योंकि भाव जो आत्मा से उत्पन्न होते हैं
आत्मा के या आत्मा में नहीं है, पर होते तो आत्मा से ही है। इसलिए उन भावों के द्वारा ही, उस भावमन के ही द्वारा ही जो भावों की उत्पत्ति परद्रव्यों और परद्रव्य के निमित्त से हो रही है, ऐसे मोह राग द्वेष के भावों से छूटकर अपने स्वभाव की ओर, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक भाव की ओर निरंतर ले जाने का हम पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं। और उसका जो पूरा मार्ग प्ररूपण ऐसे जिस ग्रंथ में किया है, ऐसे समरसार जी ग्रंथ की वंदना करते हुए, उनका अहो अहो उपकार करते हुए, ऐसे सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र का, सतधर्म का अनंत उपकार हमारे पर हो रहा है। ऐसे उपकार को ग्रहण करके वापस एक गाथा को मैं दोहराने का प्रयास करूँगा। समझावन उपकार शू, समझे जीन स्वरूप, समझे निज स्वरूप। जब तक इस सुनकर समझकर उसका आचरण करने का हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि वास्तविक उपकार अभी तक हमें हमारे ऊपर हुआ नहीं है। इसलिए एक अपेक्षा से एक गाथा भी कहते, स्वकृपावन अन्य कृपा व्यर्थी। जब तक स्वयं से स्वयं की कृपा नहीं होगी, यानी हमारा पुरुषार्थ योग्य दिशा में नहीं होगा, तब तक किसी भी की कृपा, देवशास्त्र गुरु की भी कृपा हमारे निमित्त का कारण नहीं बन सकती। इसलिए जो हमें सर्वोत्कृष्ट ऐसे सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्रों का निमित्त मिला है, ऐसे निमित्तों का उपयोग करके स्वयं से स्वयं की कृपा करके, पर कृपा से स्वकृपा, पर उपकार से स्व उपकार, पर दया से स्वदया, पर भावों से स्वभाव, जो भी कहें, हमें निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का निरंतर पुरुषार्थ करना है। यही पुरुषार्थ हर जीव करे। इस मोक्ष मार्ग में जल्द से जल्द आगे बढ़ के पर्याय में उस सिद्ध दशा को, उस मोक्ष दशा को प्रकट करके अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम अरम ओम नमः। जिनवाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार। जिना के अभी तो कुछ भी कहने में आया हो, तत्समिच्छामि दुक्कड़म्।